ऑफ जो सब्सटेंसेस होती हैं दोज आर बेसिक इन नेचर एंड बिलो देन 7 दे आर एसिडिक इन नेचर। Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to I M Chemist, and this is the part 3 of chapter Chemical Equilibrium from the first year chemistry. ठीक है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। अब इसके जो पहले दो वीडियोस थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है आज के, ये हमारे पास किप्स एकेडमी के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन टॉपिक कौन से होंगे? पीएच, पीओएच, केडब्ल्यू, केए, पीके, पीकेबी एंड पीके, केबी एंड पीकेबी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जितने भी हैं पीएच वगैरह क्या होते हैं इस वीडियो के अंदर सारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। अब इसमें से हम लोगों ने बताना है कि कंजुगेट बेस कौन सा है। तो याद रखें कि हमारे पास ये जो पहले वाला है एसीटेट आयन CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हमारे पास आता किधर से? एक्चुअली जब एसिटिक एसिड आयोनाइज होता है तो हमारे पास क्या बनता है? CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिड है, क्योंकि एसिड कौन सा होता है? जो प्रोटॉन डोनेटिंग जिसकी एबिलिटी होती है। सेकंड में हमारे पास HCl है, तो HCl नेगेटिव है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो आयोनाइज होगा तो इसे क्या बनेगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अच्छा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि Cl को इस साइड पे कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, Cl यहाँ पे लिख लेते हैं और प्रोटॉन जो है H पॉजिटिव यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है? वाटर। अगर हमारे पास वाटर है वो आयनाइज होगा तो इसे क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड आयन, और साथ में क्या बनेगा? H पॉजिटिव आयन। और लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज C2H5। अगर हमारे पास इथेनॉल है C2H5OH, इथेनॉल, अगर ये आयनाइज होगा सो इट विल गिव C2H5O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। सो डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चीज़ पढ़ी हुई थी, उसमें हम पढ़ते हैं कि सबसे जो ज़्यादा एसिडिक होते हैं व्हाट आर दोज आर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम जनरल के लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होते हैं दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनोल्स, और उसके बाद वाटर, और एंड पे अल्कोहल्स एसिडिक होते हैं। मतलब सबसे लीस्ट एसिडिक कौन से हैं? अल्कोहल्स। सो याद रखें कि इफ़ अल्कोहल्स आर लीस्ट एसिडिक, इससे जो बेस बनेगा। अच्छा, ये जो चीज़ बताने लगा था मैं आपको, दिस इज एसिड, ये क्या है? दिस इज कंजुगेट बेस। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कंजुगेट बेस, ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेट बेस, ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेट बेस। क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कराना चाहें तो ये क्या कर सकता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, रादर प्रोटॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? बेस। लेकिन ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? एसिड से। तो इसके साथ हम क्या लगा लेते हैं? दिस इज कंजुगेट बेस। ये सारी की सारी क्या है? दीज आर कंजुगेट बेसिस, क्योंकि ये प्रोटॉन को अब एक्सेप्ट करके दोबारा से ये एसिड्स जो हैं वो बना सकते हैं। अब ये सारे के सारे एसिडिक हैं क्योंकि सारे के सारे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोटॉन्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे वीक एसिड कौन सा है? यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्कोहल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा वीक एसिड होते हैं। सो जितना एसिड वीक होगा उतना उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारे पास HCl जो है इनऑर्गेनिक एसिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, उसके बाद एसिडिक कौन सा है? वाटर, एसिटिक एसिड है, उसके बाद वाटर है। और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा है? दैट इज एथेनॉल, C2H5, दैट इज नोन एज एथेनॉल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इथेनॉल कहते हैं। और एथेनॉल क्या है? दिस इज वीकेस्ट एसिड अमंग ऑल द 4 एसिड्स, हेंस इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, HA ने रिएक्ट किया वाटर के साथ और इससे A नेगेटिव आयन बन गया और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई। कंजुगेट बेस इन द रिएक्शन इज। अब इसमें से हम लोगों ने बताना है कि कंजुगेट बेस कौन सा होगा। अभी जो आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए, ये जो A नेगेटिव है ये हमारे पास कहाँ से बन रहा है? एसिड से। ठीक है, HA की प्रॉपर्टी है ना कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है? H पॉजिटिव दे रहा है और A नेगेटिव दे रहा है। अब ये A नेगेटिव जो है अगर यहाँ से प्रोटॉन दोबारा लेता है तो वापस किधर जाएगा? HA में। तो इसका मतलब है कि दिस इज कंजुगेट बेस।
सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट। अब ये कौन सा है, लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे कि एसिड जो होता है दैट इज़ प्रोटॉन डोनर। तो HA ने क्या किया, प्रोटॉन दिया है, ठीक है, प्रोटॉन डोनर है, तो दिस इज़ एसिड, और इससे जो नेगेटिव आयन बना दैट इज़ कंजुगेट बेस। Now we have question number 24, the conjugate base of biphosphate ion is, ठीक है, ये बाइफॉस्फेट है। अब इसमें से बताना है कि हम लोगों ने conjugate बेस कौन से वाला है। अभी लेट्स से हम केमिकल रिएक्शन इस तरह लिख लेते हैं कि वी हैव H2PO4 -1 आयन। ये क्या करता है, अपना एक प्रोटॉन जो है वो लूज़ कर देता है, तो हमारे पास इसे क्या बन जाएगा, HPO4 -2 प्लस H पॉजिटिव। अब देखें अगर आप, तो इसमें से ये जो आयन है इसने क्या किया है, प्रोटॉन दिया है ना, प्रोटॉन डोनर है, और प्रोटॉन डोनर हमारे पास क्या ऐड करेगा, एसिड, और ये जो इससे बन गई स्पीशी ये भी तो इसी से प्रोड्यूस हुई है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका कंजुगेट बेस होगा, क्योंकि अगर ये रिएक्शन वापस जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन गेन कर सकता है, प्रोटॉन को लेने की सलाहियत जिसकी होती है दैट इज़ अ बेस। सो हमसे पूछ रहे हैं कि कंजुगेट बेस इसका कौन सा होगा, तो ये अगर खुद एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस होगा, हेंस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे करेक्ट होगा। अब अगर आपको इसकी इस तरह से समझ नहीं आई तो हम इसकी ना एग्जांपल इस तरह कर लेते हैं, इसको हम वाटर के साथ ट्रीट कर देते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये है H2PO4 -1 आयन, इसको हम ट्रीट कर देते हैं वाटर के साथ। अब वाटर के ऊपर क्या है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है इन लॉन पेयर को यूज़ करके वो प्रोटॉन ले सकते हैं। तो अगर प्रोटॉन ले सकते हैं तो हमारे पास जब ये प्रोटॉन देगा तो ये किस तरह रह जाएगा, H4PO4 -1 आयन और -2 बन जाएगा, प्रोटॉन इसने लूज़ कर दिया। और ये वाटर अगर एक प्रोटॉन लेगा तो वाटर किधर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में ना, H3O पॉजिटिव। तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आपके पास वाटर है, अगर ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है तो ये लॉन पेयर अटैक करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन। अब इस हाइड्रोनियम आयन की अगेन क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है, अगर रिवर्स करते हो तो प्रोटॉन दे सकता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, दिस इज़ प्रोटॉन डोनर, और प्रोटॉन डोनर यहाँ पे हमारे पास क्या करता है, एसिड, और ये प्रोटॉन यहाँ से ले सकता है, वाटर इसको प्रोटॉन देगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, मतलब एक्सेप्ट करने के बाद प्रोटॉन अगर वाटर से लेता है तो वाटर हाइड्रोनियम आयन से लेता है तो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये आयन बन गया है। सो दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस, और वाटर यहाँ पे क्या ऐड करेगा, वाटर वुड एक्ट एज कंजुगेट एसिड, सॉरी नॉट वाटर, हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारा जो है ना आगे पीछे कर दिया। ये हमारे पास है H2PO4 -1, सॉरी फॉर दिस। अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे ना तो इससे हमारे पास बनेगा HPO4 -2। अब यहाँ पे देखें, इसने अपना प्रोटॉन जो है वो लूज़ कर दिया, यहाँ पे 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन्स थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक किधर चला गया, वो वाटर के पास आ जाता है, तो वाटर से हमारे पास बन जाता है H3O पॉजिटिव, ठीक है। नाउ दिस इज़ नोन एज हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन की प्रॉपर्टी होती है कि प्रोटॉन जो है वो दे सकता है। तो अगर रिवर्स रिएक्शन में हम लेकर आएंगे इसको, लेट्स से कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हम इसको रिवर्स में लेके आएंगे तो इस स्पीशी की प्रॉपर्टी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। तो अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो इसका मतलब ये बेस होगा, लेकिन प्रोड्यूस एसिड से हुआ है, तो दिस वुड बी कंजुगेट एसिड। और ये हमारे पास यहाँ पे इसने बेस एक्ट किया, क्योंकि इसने प्रोटॉन क्या किया, लिया हुआ है, तो बेस एक्ट करेगा। ये क्या है, एसिड है, ये बेस एक्ट करेगा। ऑपोजिट साइड से अगर ये आएगा सो दिस वुड बी कंजुगेट एसिड। इसको समझने के लिए आपको करना है क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स वो आपको थॉरली समझने होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। मैंने कोशिश बहुत की आपको समझाने की, होप सो समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, इसके ऊपर अलग से लेक्चर भी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, pKa वैल्यू ऑफ 3 एसिड A, B and C are 4.3, 3.3 and 5.5 रिस्पेक्टिवली, विच रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे pKa वैल्यू, pKa क्या होती है, एक होती है Ka वैल्यू जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एक होती है pKa वैल्यू जिसको हम कहते हैं कि जब हम इसका क्या ले लेते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं
तो असल में के ए की जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, ठीक है, इनकन्वीनियंट वैल्यू होती है, तो उसका अगर हम लॉग ले लेंगे तो कन्वीनियंट वैल्यू के अंदर आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, पी के ए। और इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या होती है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। अगर एक एसिड है उसका के ए की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी पी की ए की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा लो होगी, ठीक है। इनके बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। सो अपने पास नोट्स में बना लें, अपने पास नोट कर लें कि हमारे पास एसिड स्ट्रेंथ जो होती है ना, एसिड स्ट्रेंथ हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए वैल्यूज़, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड टू के ए वैल्यू और इन्वर्सली रिलेटेड टू पी के ए वैल्यू। स्मॉलर द पी के ए वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है दैट वुड बी करेक्ट। बी के लिए वैल्यू कितनी है, बी के लिए वैल्यू है 3.3, सबसे स्मॉल पी के वैल्यू, तो इसका मतलब है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और ए के लिए वैल्यू कितनी है, ए के लिए 4.3 है और सी के लिए वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 5.5। इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, सब तीनों में से सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है दिस इज़ वीक एसिड। और ये सबसे छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी वाली है। सो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू। अब के ए क्या है, दिस इज़ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के बी क्या है, दिस इज़ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। एंड के डब्ल्यू इज़ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू। ये तीन हमारे पास क्या हैं, दीज आर द कांस्टेंट। कौन से कांस्टेंट है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है, प्योर वाटर हैज़ हाइड्रोनियम आयन 10⁶ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, दो आयन्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, एक होता है हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू। अब के डब्ल्यू क्या चीज़ है, के डब्ल्यू इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयन मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। प्रोटॉन की वैल्यू इतनी है, हाइड्रोक्साइड की भी इतनी वैल्यू, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। के डब्ल्यू प्रोटॉन की जगह पे हम लिखेंगे 10⁻⁶ और हाइड्रोक्साइड की जगह पे भी लिखेंगे 10⁻⁶। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10⁻12। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्योंकि जब हम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर लिखते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि वाटर जब स्प्लिट होता है तो इससे क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। या सेल्फ आयनाइजेशन में आप क्या पढ़ते हो, वाटर को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो इससे क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन और साथ में क्या बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो हम पढ़ते हैं कि H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन को हम सेम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल डैश। कहता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है, आयोनिक प्रोडक्ट क्या है, आयंस, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दीज आर द आयंस जो कि वाटर से प्रोड्यूस होती हैं, क्या इनकी जो वो होगी आयोनाइजेशन वो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो याद रखें कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। तो अगर वो इंक्रीज़ करेगी तो आयोनिक प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। टेम्परेचर जो है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द आयोनिक प्रोडक्ट। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आयोनिक प्रोडक्ट वाटर का क्या कर जाएगा, उसके साथ इंक्रीज़ कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज 6.8, देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारे पास टेम्परेचर है तो वहाँ पे pH वाटर का कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। वाटर अगर प्योर वाटर है दैट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ रूम टेम्परेचर। आप क्या कर रहे हो, उसका pH जो है वो डिक्रीज़ कर रहे हो, 7 से डिक्रीज़ कर रहे हो। देखो आपके पास स्केल क्या है, 0, 7 और 14। 7 से अबव जो सब्सटेंसेस होती हैं
दोज आर बेसिक इन नेचर, एंड बिलो देन 7 दे आर एसिडिक इन नेचर। और एग्जैक्टली 7 पे क्या होती हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे सॉल्ट्स आप पढ़ते हो, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट जो होते हैं, और प्योर वाटर जो है दैट इज वट न्यूट्रल इन नेचर हैविंग pH 7। अब आप क्या कर रहे हो, pH 7 से कम कर रहे हो, तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी क्या होगा, वो लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर आप pH कम कर रहे हो तो टेम्परेचर को भी आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम लाना होगा। हेंस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये होता pH 7 से अबव तो फिर आप 25 से ज़्यादा करते, लेकिन अगर pH 7 होता तो आप कहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं अदरवाइज़ ये हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैरिड आउट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ KW in an acidic aqueous solution at 298 Kelvin is 298 Kelvin 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, रूम टेम्परेचर ही है। KW की वाटर जो है एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन में कितनी होगी। एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन मींस कि आप एसिड ले लो, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करो, वाटर जब सॉल्वेंट एक्ट करेगा सो दैट वुड बी एक्वस सॉल्यूशन। वाटर आपने ज़्यादा अमाउंट में लेना होता है। अब इससे पहले की जो रिएक्शन थे उसके अंदर हम कर चुके हैं KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और ये होता है 298 केल्विन, या जिसको हम कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 को आपने 298 में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ आप 273 ऐड कर दो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है प्रोटॉन की, दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ मोलर, और ये भी हमारे पास कितनी होती है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ मोलर। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपके पास बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, या सिंपल हम लिख लेते हैं 10⁻⁻14। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें से बताएं कि जी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप पूछ रहा है pH एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, POH एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, pH and hydroxide ion are directly related to each other. POH means potential of hydroxyl ion concentration. तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए आप शॉर्ट सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, या नोट्स जो हैं वो आप अपने पास नोट कर सकते हैं। याद रखें कि pH जो है ना दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयन, एंड pH जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और that is inversely proportional to the POH। ठीक है, इन शॉर्ट वे pH जो है that is inversely proportional to the concentration of proton ion, और POH जो है that is inversely proportional to the concentration of hydroxide ion। अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH क्या कर जाएगा, कम कर जाएगा, pH कम होगा। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो POH क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और pH है क्या चीज़, pH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयन इन द सोल्यूशन, या नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन, और POH हम पढ़ते हैं कि दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो pH और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में इसने क्या बताया हुआ है, आर इन्वर्सली रिलेटेड। सो ये डायरेक्ट होता है, सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब अगेन हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, इसमें से हम लोगों ने बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज इनकरेक्ट। उसकी वजह क्या है कि हम लिखते हैं कि pH, अभी जो आपको मैंने बताया कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ pH। और इसको अगर आप लिखते हैं तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, pH इज इक्वल टू 1 बाय लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयन। इसने क्या किया हुआ, लॉग ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारे पास इस तरह होगा। बाकी ये जो हमारे पास गिवन है सारे के सारे क्या हैं, दीज आर करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 33, what is the pH of 0.1 molar solution of weak acid having ionization constant Ka is 10⁻⁻⁷। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है, कंसनट्रेशन pH जो है वो फाइंड आउट करनी है। 0.1 मोलर वीक एसिड है, मतलब ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द कंसनट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोलरिटी में गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है Ka, और Ka क्या है, दिस इज़ द आयनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ एसिड, और इसके हमारे पास वैल्यू गिवन है 10⁻⁷। अब इसको हमने फाइंड आउट करना होगा, और हमें पता है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रोटॉन आयन है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, कोई भी Ha हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय Ka, या फिर हम लिखते हैं प्रोटॉन आयन इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। अब इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास 0.1 क्या है, दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, हम एसिड को ले लेते हैं Ha, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं दैट इज़ एसिड Ha, क्योंकि जब ये आयोनाइज होगा तो इससे आपके पास क्या बनेगा, H पॉजिटिव और A नेगेटिव। ये प्रोटॉन दे रहा है तो इसका मतलब है दिस इज़ एन एसिड। तो इसकी जगह पे हम 0.1 लिखते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कंसंट्रेशन गिवन है, और Ka की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज़ 10⁻⁷, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब फर्दर हमने क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व कर देना है। प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 10⁻⁸, और इसका अगर हम अंडर रूट ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 10⁻⁴। अब pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ व्हाट, प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन। अब ये हमारे पास प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई है, इसी का सिंपल आप pH ले लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 10⁻⁴, इसका अगर आप pH ले लोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपने अभी कैलकुलेटर से कर लेना है, तो आपके पास आंसर जो है वो pH का आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर C बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द pH ऑफ 1 मोलर MOH, MOH मीन्स कि ये जब आयनाइज होगा तो इसे आपके पास बनेगा M पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसका मतलब है दिस इज़ अ बेस सोल्यूशन विच इज़ ओनली 10% डिसोसिएटेड। कहता है आपके पास ये 1 मोलर MOH है, ये सिर्फ और सिर्फ 10% डिसोसिएट हो चुका है। आपने क्या करना है, इसका pH फाइंड आउट करना है। तो अगेन ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ कैलकुलेशंस जो हम लोगों ने करनी होती हैं, ठीक है। तो इसको हम लेट से यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारे पास ब्लैंक स्पेस है। तो हमारे पास MOH जब आयनाइज होता है तो इससे हमारे पास क्या बनता है, अभी आपको मैंने बताया कि M पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनेगा। दिस इज़ अ बेस, ठीक है, दिस इज़ नॉट एन एसिड, लेकिन हमने इसका pH फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोगों को एक इक्वेशन जो है वो ऐड करनी होती है। इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी की बना है, 1 मोलर। तो ये जब आयनाइज होगा तो इससे 1 मोलर प्रोटॉन 1 मोलर M पॉजिटिव और 1 मोलर हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी। अब वो कह रहा है कि 10% डिसोसिएट होता है। अब ये 10% डिसोसिएटेड जो है ये ख़तरनाक है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 10% का मतलब 100 में से 10 पार्ट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो डिसोसिएट हो गए हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारे पास 1 है। अगर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होती तो हम वो यहाँ पे लिख देते हैं, और इससे हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻1। अब हमें पता है कि POH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, ये आ गई है, सिंपल ये वैल्यूज़ पुट कर दें, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻1, और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, हमारे पास POH आ गया, हमसे क्या पूछा हुआ है, pH मांगा हुआ है ना। तो pH के लिए इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, pH इज़ इक्वल टू व्हाट, pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14। अब ये हमारे पास गिवन है, तो pH इज़ इक्वल टू 14 माइनस POH, pH इज़ इक्वल टू 14 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। सो 13 हमारे पास क्या है, इसका pH होगा, जो कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर B है। क्वेश्चन नंबर 35, pH ऑफ मोनोप्रोटोइक एसिड इज़ 3.0 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हमारे पास pH गिवन है। मोनोप्रोटोइक का मतलब ये होता है कि जो एक प्रोटॉन दे सकता है, लाइक HCl ये आयनाइज होता है तो ये एक प्रोटॉन देता है और एक क्लोराइड आयन देता है। और डाईप्रोटोइक कौन सा होता है, जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है,
सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होगा तो ये कितने प्रोटॉन देगा, 2 प्रोटॉन देगा, ठीक है, और सल्फेट आयन देगा। और ट्राई प्रोटोक लाइक अगर हम पढ़ते हैं फॉस्फोरिक एसिड तो ये जब आयनाइज होता है तो 3 प्रोटॉन देते हैं, सो इसका मतलब है दिस इज ट्राई प्रोटोक। तो यहाँ पे मोनो का मतलब है सिंगल, तो इसका मतलब है 1 प्रोटॉन देता है, उसका pH इतना है, टेम्परेचर आपको गिवन है। द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन द सोल्यूशन इज, अब अगेन हमारे पास ये कैलकुलेशंस है, तो सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। हम लोगों ने क्या करना है कि कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फाइंड आउट करनी है। अगर मोनोप्रोटिक एसिड है तो यहाँ पे फार्मूला याद रखें, फॉर मोनोप्रोटिक एसिड जो प्रोटॉन की कंसनट्रेशन होती है ना, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। तो प्रोटॉन आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻3। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है 3, लेकिन फार्मूले में माइनस pH आता है तो pH की जगह पे हम 3 लिख लेते हैं, माइनस यही रहेगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं सो दैट वुड बी इक्वल टू 0.001। सो ये हमारे पास कंसनट्रेशन होगी। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, दिस इज़ द करेक्ट वन। ये मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, pH ऑफ 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगेन हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है, इसका pH जो है वो हम लोगों ने निकालना है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड अभी आपको मैंने बताया कि जब ये आयनाइज होता है तो कितने प्रोटॉन देता है, इट प्रोड्यूसेस 2 प्रोटॉन आयन, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनाता है, सल्फेट आयन बनाता है। ये कंसनट्रेशन इसकी कितनी है 1 मोलर, लेकिन जब ये आयनाइज होता है तो इससे हमारे पास कंसनट्रेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है 2 प्रोटॉन की, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 मोलर, इससे ये बन रहा है 2। वैसे इसकी कंसनट्रेशन कितनी होती है जब हम जनरल केमिस्ट्री में करते हैं, हम कहते हैं कि ये 1 मोलर ये प्रोड्यूस होता है, 1 मोलर ये प्रोड्यूस होता है, लेकिन चूंकि ये 2 आयन है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 मोलर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो गिवन है कितनी 10⁻⁻3। यस, अगर हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन 10⁻⁻3 होगी, सो अगर 10⁻⁻3 मोलर होगी, सो दैट वुड बी 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 की जगह पे 10⁻⁻3 मोलर के साथ, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ प्रोटॉन आयन कंसनट्रेशन, ठीक है। अब हम इस प्रोटॉन आयन की कंसनट्रेशन की जगह पे हम ये ऐड कर देते हैं, तो हम लिखेंगे pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मोलर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव लॉग 2 माइनस लॉग 10⁻⁻3, ठीक है। ये आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपने कैलकुलेटर के बगैर करना होता है। जब आप बैठते हो ना MDCAT वगैरह में, तो आपके पास कैलकुलेटर जो है वो अलाउड नहीं होता। 0.3 प्लस ये 3 जो है -3 इधर आ जाएगा, 3 log 10 बन जाएगा, और log 10 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो बाकी का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -0.3 प्लस 3 log 10, और log 10 हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा -0.3 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 2.7। तो इतनी कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ी। ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन चूंकि आप लोगों का लेवल जो है वो छोटा है, तो इसलिए मैंने स्टेप वाइज इसको किया। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है कि pH जो होगा वो 2.7 होगा। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर शॉर्ट वीडियो बनाया करें। सो बाकी जो हमारे पास टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट और बफर सॉल्यूशंस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।